Hello students and welcome to this class of Langlet Academy. The topic of our today's class is prepositions. I have divided this topic into parts because I realize that the students find it really difficult to learn all the prepositions at a time. The topic of our today's class is prepositions of time. So let's begin. A preposition of time allows you to discuss a specific time period. जैसे कि कोई डेट 2 अगस्त 3 मार्च 12 एक्सेट्रा, या फिर हम इसे डेज ऑफ वीक जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे इनके पहले यूज़ करते हैं, या किसी भी घटना के घटित होने का एक्चुअल टाइम, या फिर कोई समय अवधि जिसे कि हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से हैं। द 3 मेन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स आर इन, ऑन और एट. Let us understand with the help of the examples how these are used to indicate a specific period of time. सबसे पहले हम बात करते हैं एट की. एट इज यूज्ड विद आवर्स, हॉलीडे पीरियड्स, द वर्ड नाइट, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर. Let us understand these with the help of an example. Meet me at 5 p.m. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें समय एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो उसके पहले हमने एट यूज़ किया है. He will come at 12 o'clock. वह 12 बजे आएगा. तो जहाँ हमने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है उसके पहले हमने एट यूज़ किया है. I will go home at दिवाली. दिवाली मीन्स यहाँ हॉलीडे का समय बता रहा है. जब इस सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया है तो हम एट यूज़ कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि फेस्टिवल्स के पहले एट यूज़ करते हैं जब उन फेस्टिवल्स को हॉलीडेज़ के संदर्भ में यूज़ किया गया हो. माई फ्रेंड इज़ विजिटिंग मी एट द वीकेंड. वीकेंड मीन्स इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम प्लस वीकेंड काउंट्स फॉर हॉलीडे. तो यहाँ पर भी वीकेंड के पहले हमने एट यूज़ किया है. द फैमिली असेंबल्स यानी फैमिली का एकत्रित होना, इकट्ठा होना एट लंच हो तब भी आप एट यूज़ करेंगे. ब्रेकफास्ट वर्ड यूज़ किया हो तब भी एट यूज़ करेंगे, और डिनर वर्ड यूज़ किया हो तब भी एट यूज़ करेंगे. ये आपको याद रख लेने हैं. लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और नाइट ये स्पेसिफिकली वर्ड्स हैं कि इनके पहले आप एट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं. आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी एट नाइट. मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी. इसके बाद हम बात करते हैं इन की. इन यूज़ होता है वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स और सेंचुरीज़ के पहले. इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क इन 3 weeks. उसने 3 हफ्तों में या 3 हफ्तों के अंदर अंदर वर्क कंप्लीट कर लिया है. तो जहाँ पर ये वीक्स की बात आती है वहाँ पर हम इन लगाते हैं. ही विल कम इन जून. वह जून में आएगा. यहाँ देखिए मंथ यूज़ हुआ है तब हम यहाँ इन लगाते हैं. आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी वीक या मंथ का नाम या कोई ईयर का नाम दिया हो तो आपको वहाँ पर इन लगाना है. द अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड इन 2021. जो अपॉइंटमेंट्स फर्ज करें कि किसी अपॉइंटमेंट के करने की बात हो रही है तो वो 2021 में होंगे. तो जहाँ पर इस तरह से किसी साल की बात हो रही है तो वहाँ भी हम इन लगाएंगे.
शी इज़ इन हर 50s, वह अपने एज के 50s में है, मतलब इस समय उनका 50s का कोई साल चल रहा है उम्र का। तो जब इस तरह से हम लिखते हैं 30s 40s 50s, ये डिकेड्स की बात हो रही, 10-10 साल, 30 साल जो हो गए 31 से 40 तक का, तो ये एक डिकेड हो गया 10 सालों का। 40 से 50 एक डिकेड हो गया 10 सालों का। तो डिकेड्स जब 10-10 दशकों की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम इन लगाते हैं। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 16th सेंचुरी, विलियम शेक्सपियर महान लेखक थे, वो 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। तो जब सेंचुरी की बात आती है तो वहाँ भी हम इन लगाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑन। ऑन का उपयोग डेज और डेट्स के पहले होता है, जैसे मीट मी ऑन मंडे, ये सब दिन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। ही विल कम ऑन सैटरडे, अगेन ये जो सैटरडे है इसके पहले हम ऑन लगाएंगे, मीन्स वीक डेज की बात हो रही है तो हम उसके पहले ऑन लगाते हैं। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 20th जून, यहाँ पर तारीख है, डेट, हम डेट की बात कर रहे हैं, मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेट की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले हम ऑन लगाते हैं। ही सेलिब्रेट्स विथ फैमिली ऑन क्रिसमस डे। क्रिसमस डे ये भी एक स्पेसिफिक दिन 25 दिसंबर जो है ये एक क्रिसमस डे का मतलब है 25 दिसंबर, तो यहाँ भी एक पर्टिकुलर डेट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ हम ऑन लगाते हैं। दे शैल अराइव ऑन मंडे, यहाँ भी वीक डे की बात हो रही है तो ऑन का उपयोग हो रहा है। यहाँ ये एक खास देखने वाली बात है कि मैंने आपको बताया था मॉर्निंग या नाइट के पहले इन या एट लगता है, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, लेकिन अगर ये वर्ड्स किसी डे के साथ जोड़कर लिखे जा रहे हैं तो हम रूल डे का ही अप्लाई करेंगे और डे के पहले हम ऑन लगाते हैं। So I hope students that preposition of time are very clear to you. आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, रिवाइज करें और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।